अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इन दिस वीडियो आज हम सीखेंगे फिग्मा के अंदर टूल बार के बारे में। देखें, बेसिकली सबसे पहले आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा, वो है फ्रेम। देखें, आपने जब भी फ्रेम के अंदर कोई फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप की वेबसाइट बनानी हो, उसको रेस्पॉन्सिव बनाना हो, तो आप डेस्कटॉप साइज़ लेंगे। लेकिन साइज़ लेने के लिए आपको एक फ़्रेम चाहिए होगा। उस फ्रेम के अंदर ही आपको सारी चीज़ें जो है उसका जो ऑपरेशन वो करना पड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू मेक इट रिस्पॉन्सिव आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के फ्रेम चाहिए होते हैं। सिंपली आप ऐसा समझे कि उस साइज़ की एक स्क्रीन चाहिए होगी। डेस्कटॉप चाहिए तो डेस्कटॉप साइज़ की एक स्क्रीन चाहिए होगी, टैबलेट साइज़ की एक स्क्रीन चाहिए होगी और एक मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन चाहिए होगी। इन तीनों स्क्रीन्स की डिज़ाइन आपको बनानी पड़ेगी अलग अलग से इन ऑर्डर टू मेक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फ्रेम आता है। फ्रेम जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास राइट साइड में आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आ गई स्क्रीन की। मुझे फ़ोन की स्क्रीन चाहिए तो मैं यहाँ से फ़ोन की स्क्रीन सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट आईफोन 16 प्रो मैक्स मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक आईफोन 16 प्रो मैक्स की स्क्रीन आ जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा फ्रेम को, अच्छा इसकी एक शॉर्टकट की भी है, ठीक है, शॉर्टकट की F। आपको अगर शॉर्टकट कीज़ चाहिए होंगी, समझनी पड़ेंगी, तो आप यहाँ पर फिग्मा के अंदर जाएंगे, हेल्प एंड अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स लिखा होगा, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टूल्स के शॉर्टकट्स आ गए, व्यू के शॉर्टकट्स आ गए, जूम के शॉर्टकट्स आए, सिलेक्शन के आ गए। ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। कंपोनेंट के शॉर्टकट आ गए, ठीक है। तो लेआउट, आप यहाँ से कीबोर्ड का लेआउट भी सेट कर सकते हैं कि कौन सा होना चाहिए। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फ्रेम सेलेक्ट किया, या F को दबाएंगे आपका फ्रेम टूल सेलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे डेस्कटॉप की स्क्रीन चाहिए तो मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट करूँगा, और मुझे फॉर एग्जांपल मैकबुक एयर की स्क्रीन चाहिए होगी तो यहाँ पर आप मैकबुक एयर की स्क्रीन बनाएंगे। उसके बाद मैं एक और फ्रेम सेलेक्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे टैबलेट की स्क्रीन भी चाहिए, ठीक है। अ, मैं सरफेस प्रो 8 की स्क्रीन ले लेता हूँ। सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स आर। आपको जिस स्क्रीन की डिज़ाइन बनानी है वो स्क्रीन आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी होगी, ओके। और उस स्क्रीन के अंदर आपको वो सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। दैट सिंपल, ओके। टूल बार के अंदर सबसे पहले हमारे पास मूव टूल्स आएंगे। अब मूव टूल्स हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास, हम जैसे ही वी को दबाएंगे हमारे पास मूव टूल सेलेक्ट होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वन एरो हमारे पास हैंड टूल भी है। फॉर एग्जांपल कोई ज़्यादा स्क्रीन बन गई है, मुझे उस स्क्रीन की तरफ जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो हमारे पास सारी चीज़ें उस हिसाब से होंगी। उसके अलावा आप मूव टूल को लेके स्पेस को होल्ड करेंगे ना, खाली स्पेस को, फिर भी आपके पास ये हैंड टूल आ जाएगा। एंड होल्ड करें, होल्ड करके आप माउस को मूव करें। दैट्स हाउ यू मूव थ्रू स्क्रीन्स। देन हमारे पास एक स्केल टूल आता है। स्केल टूल लेने के लिए सबसे पहले, मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, मैं उसके बाद आता हूँ शेप्स के अंदर। आपने डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स देखे होंगे, आपने हीरो सेक्शन बनाना हो तो आप शेप्स के थ्रू बनाएंगे। आप शेप्स को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स बना सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक शेप बना रहा हूँ, हीरो सेक्शन बना रहा हूँ। वैसे आप एक एग्जाम्पल कर दें, सपोज कर लें कि एक नेव बार बन रही है, मैं यहाँ पर नेव बार बना रहा हूँ, ओके। हम एक प्रोजेक्ट छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पे, समझ लें। सरफेस प्रो एक स्क्रीन के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं ये चीज़ें। यहाँ पर एक नेव बार आ गई, मैं उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लाइन है, हम यहाँ इससे लाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, हम इन चीज़ों का ना आहिस्ता-आहिस्ता यूटिलाइज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नेव बार आ गई, ठीक है, तो एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। टेक्स्ट टूल के अंदर आएँगे। टेक्स्ट टूल के अंदर ये होता है, जो चीज़ें आपने टाइप करनी होती है, जो चीज़ें आपने लिखनी होती हैं, वो आप टेक्स्ट टूल के थ्रू यूज़ करेंगे। सिंपली आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं एक्स, वाई, ज़ेड जो भी है, ठीक है। एंड सिंपली आपने कोई सिंपल टेक्स्ट बनाना हो, फॉर एग्जांपल इसको मैं आउटसाइड क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। या सबसे पहले आप एक काम करें, टेक्स्ट टूल को समझने के लिए, इसकी साइज़ जो है ना बहुत छोटी है। टेक्स्ट टूल को लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया। यहाँ पर अभी
हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम साइज़ चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये जो टाइपोग्राफी जो आपके पास सेक्शन आ रहा है ना उसके थ्रू। मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि 20 जो है ना साइज़ होनी चाहिए टेक्स्ट की। सो आई एम पिकिंग द 20 साइज़। आई एम राइटिंग हियर नेबर फॉर एग्जांपल माय वेबसाइट, ठीक है। एक वायर फ्रेम ही बना रहे हैं, वायर फ्रेम ये सारी चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हम इस फंड को बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप बोल्ड सेलेक्ट कर लें। ये टाइपोग्राफी ना मैं अलग से एक सेक्शन बनाऊंगा, फिलहाल आप देखें। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे रख दिया, शिफ्ट दबाया और राइट एरो की, इट विल मूव बाय 10 पॉइंट्स। सो 50 px फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड में पैडिंग डाल रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास नेव बार के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पर काफ़ी और कई और चीज़ें भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है क्या आता है हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसकी कॉपी बनाएंगे। अब कॉपी कैसे बनाएंगे, ऑल्ट को दबाएंगे, इसको क्लिक करके होल्ड करेंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर अबाउट अस का सेक्शन देंगे एंड यहाँ पर हम देंगे लॉगिन फॉर एग्जांपल। देखिए कितना इजी है। यहाँ पर इन तीनों को मैं करूँगा सेलेक्ट। आप शिफ्ट दबा के इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को मैं हॉरिजॉन्टली इक्वली अलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको ऐसे करूँगा, ठीक है। ये जो आप बटन देख रहे हैं ना पोजीशंस में, अलाइन वर्टिकल सेंटर्स, इसको दबाएंगे और इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप। फिलहाल ग्रुप ही बनाएंगे, कंपोनेंट्स हम बाद में पढ़ेंगे। इसको मैं नाम लेता हूँ लिस्ट, ठीक है। कंट्रोल जी आप करेंगे तो आपका ग्रुप बन जाएगा। मैं इसको यहाँ से राइट साइड से भी 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको और इसको सेलेक्ट करके मैं दोबारा एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ कंट्रोल जी करके, तो ये एक और ग्रुप आ गया। ऑटो लेआउट यूज़ करते हैं हम, कंपोनेंट बनाते हैं इन चीज़ों को लेकिन बाद में, बट दिस इज़ द बेसिक टूल। हम क्या सीख रहे हैं कि हम टूल बार को सीख रहे हैं। दैट्स नॉट आवर एम टू अंडरस्टैंड ऑटो लेआउट्स एंड ऑल। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसकी पेरेंट डिव को सेलेक्ट करूँगा। पेरेंट जो शेप है, ठीक है, जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है, मैं उसको सेंट्रली अलाइन कर लूँगा। सिंपल है, ठीक है। इसको सेंट्रली अलाइन करेंगे और ऐसे भी हम सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे एक हीरो सेक्शन चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर हीरो सेक्शन बनाऊँगा। ऑलराइट, इट्स सिंपल, यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप, अपनी मर्ज़ी से आप बनाएँ, उसकी साइज़ कैसे होनी चाहिए एंड ऑल। देखिए यहाँ पर एक हीरो सेक्शन आ गया हमारे पास। उसके अंदर आप कोई तस्वीर डालना चाहें, कुछ और डालना चाहें, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो शेप्स के अंदर ही हमारे पास एक इमेज आती है, हम इमेज कोई सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ डाउनलोड्स में, अपनी कोई इमेज ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इमेज ले लेता हूँ और इसको मैं इसके अंदर रख देता हूँ शेप के अंदर। तो आप शेप के अंदर ऐसे इमेजेस भी डाल सकते हैं, ओके। इसकी साइज़ में बढ़ा देता हूँ, ओके। इसको मैं ना अलाइन करता हूँ ताकि क्रॉपिंग इसकी सही से हो जाए, ओके। एंड देन इसको हम फिर से सही से रख सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू मेक शेप्स, ओके। यहाँ पर आप फिट भी कर सकते हैं किसी डिव के अंदर। आपको क्रॉप करनी है तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं उस इमेज को, ठीक है। कोई भी इमेज हो आप क्रॉप कर सकते हैं। एंड देन आपको टाइल भी है, आप रिपीट कर सकते हैं उन चीज़ों को, ठीक है, किसी शेप के अंदर। सो वी विल यूज़ दीज थिंग्स साइड बाय साइड, वन बाय वन। मैं इसको फिट पे रख देता हूँ, ओके। ये आपके पास एक इमेज आ गई। और उसके बाद हमारी जो पेरेंट डिव थी वो पता नहीं कहाँ चली गई, ठीक है। उसको भी बना देते हैं, पेरेंट डिव को भी बना देते हैं। हमारा बेसिकली जो एम है ना यहाँ पर हीरो सेक्शन बनाना था। अच्छा, यहाँ पर हमें अभी हम एक और टूल पढ़ेंगे, वो है स्केल टूल। देखें यहाँ पर हमारे पास मूव टूल के अंदर एक और टूल है स्केल टूल। हम इस स्केल टूल की मदद से एलिमेंट्स की साइज चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्केल टूल को ऐसे कर देता हूँ
होल्ड एंड ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर इसकी साइज़ चेंज होगी। अगर मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ तो ये चारों तरफ से इसकी साइड इक्वली चेंज करेगा एंड इट विल रिमेन एट इट्स ओन प्लेस। जहाँ से वो साइज़ कम हो रही है ना, वो वहीं पे ही होगा। मैं ऐसे साइज़ कम कर रहा हूँ ना, आप देखेंगे कि इसका जो एंकर है वो उस साइड से चल रहा है, इस तरफ आ रहा है, और यहाँ से करूँगा तो उसके ऑपोजिट। तो ऐसे होता है ये सारा मामला। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। इमेज में बेसिकली फॉर एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है अपनी इमेज यूज़ करने का। तो दैट्स इट। सो उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हम यूज़ करते हैं एक और इमेज। अलाइनमेंट का हाल ही फ़िलहाल टेंशन ना ले, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे करता हूँ, लाइक दिस, ओके। एंड देन हमारे पास एक टाइप टूल आ गया। मैं उसकी साइज़ दोबारा चेंज करता हूँ, 50 कर देता हूँ, फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, ओके। एंड देन आई विल टाइप हियर, दिस इज़ माय वेबसाइट। आउटसाइड क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 64, दिस इज़ माय वेबसाइट। सो नीचे एक और हेडिंग दे सकते हैं, इसको ऑल्ट के करके क्लिक करके। एंड देन आप कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन। तो ये सारे मामले ना ऐसे होते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। उसके बाद कोई लाइन ब्रेक देनी हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक देना चाहता हूँ, इसको शिफ्ट दबाएंगे ना, आपके पास सीधी लाइन आएगी। आप ऐसे एब्रप्ट लाइन बनाना चाहते हैं तो आपके पास ये फॉर एग्जांपल मूव होगी, माउस ऊपर नीचे हो गया तो ये ऊपर नीचे हो जाएगी लाइन। तो हम शिफ्ट को दबाते हैं ताकि ये लाइन इक्वल हो। वेबसाइट के अंदर अगर आपको कोई ब्रेक डालनी हो तो आप इस लाइन के थ्रू डाल सकते हैं, ओके। एंड देन आपके पास एरो की आ गया, एरो की, ओके, एरो। एंड देन आपके पास क्लिप्स आ गया। मैं इस शेप के अंदर इसको मास्क करना चाह रहा हूँ इमेज को। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा, मैं चाहता हूँ ये इमेज जो है ना इसके अंदर आ जाए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझते जाइए। ये जो इमेज है इसके अंदर आ जाए, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा एंड आई विल यूज़ इट एज अ मास्क। इसको क्लिक करूँगा एंड इट्स नॉट हियर, वेयर डिड इट गो? ओके, mask group is not in the surface book, where what happened? कंट्रोल जेड करते हैं, ओके, ओके। इसको ऊपर लाते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं, ये नहीं आ रहा। तो हम एक काम करते हैं, इसको इस इमेज को करते हैं यहाँ पर डिलीट, और दोबारा से एक इमेज लेते हैं शेप से, इमेज ये आ गई हमारे पास, एंड इसके अंदर हम ड्रॉप कर देंगे तो ये हमारे पास इसके अंदर आ गई। सी, इट्स इजी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आपको बस चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। देन हमारे पास इक्लिप्स है, इक्लिप्स का यूज़ हो गया। पॉलीगॉन है, आप किसी शेप के अंदर ना इन इमेजेस को मास्क भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक और पॉलीगॉन टूल ले लिया, ठीक है। मैं इसको इस ऐसे रखना चाहता हूँ, ठीक है। इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ। पॉलीगॉन टूल ले लिया हमने, ठीक है। एंड देन हमारे पास एक और, फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ चाहिए होगी, मुझे कुछ डालना पड़ेगा इसमें। ऑब्जेक्ट टेक्स्ट नो, हम एक काम करते हैं, उस फोल्डर के अंदर जाते हैं, ठीक है, जहाँ से हमने इमेज ली थी, डाउनलोड्स में जाएंगे, ठीक है। एंड देन वी विल हैव टू डू इट, ओके। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर हम इसको लाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक इमेज आ गई, ओके। यू गेट माई पॉइंट। मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और इस शेप को भी सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन आई विल क्लिक इट राइट, सॉरी राइट क्लिक करूँगा मैं, एंड देन मैं इसको यूज़ एज मास्क करूँगा। आप देखेंगे तो ये इमेज इस शेप के अंदर आ गई, देख रहे हैं, मिरर इफेक्ट आ गया एक, हर जगह मैं ही हूँ। दैट्स हाउ यू डू दीज थिंग्स।
उसके बाद आपके पास स्टार है, स्टार के अंदर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर शेप्स, डिफरेंट शेप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। फ्रेम हो गया, स्केल टूल हो गया, एंड देन हमारे पास पेन टूल। आप कोई कस्टम शेप भी बना सकते हैं। कस्टम शेप बनाएं, उसके अंदर भी आप कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ये कोई कस्टम शेप बन गया हमारा। एंड देन मैं कोई इमेज अगर डालना चाहूँ तो इसके अंदर डाल सकता हूँ। देन हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल के थ्रू भी आप कोई शेप बना सकते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा शेप, ये एक और शेप हो गया। सो दीज आर शेप्स मेड बाय पेंसिल्स। टाइप टूल हो गया, एंड देन आप किसी टीम वर्क में हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इन अ टीम, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे चेंजिंग चाहिए होगी, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं चेंज दिस शेप। यहाँ पर एक कमेंट आ गई मेरी। एंड देन हमारे पास आता है कीबोर्ड शॉर्टकट हो गए, नज अमाउंट आ गए, एंड देन हमारे पास जो चीज़ रह रही होती है वो है हाउ टू मेक कंपोनेंट्स इन फिग्मा। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन प्रैक्टिस ऑन दीज टूल्स एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो डोंट फॉरगेट, सभी कह देते हैं मैं भी कह देता हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अल्लाह हाफिज़।